जय श्री राम। आपका हार्दिक स्वागत है। श्री रामचरितमानस के बालकांड से प्रस्तुत श्लोकों का क्रमशः निरंतर श्रवण करते रहें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अध्याय के क्रम में प्रस्तुत है गुण एवं अवगुणों का वर्णन। दोहा समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग, कले अधक खल अवगुण कथन ते जलमल बक्काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौए हैं। The character of Bharat ji, who calms all the countless troubles, is the prayer performed on the river bank. The descriptions of the sins of Kali Yuga and the vices of the wicked are the mud and herons of this river. चौपाए कीरति सरित छहु ऋतु रूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी, हिम हिमसेल सुता शिव ब्याहु, सिसिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। ये कीर्ति रूपिणी नदी छह ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय ये परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। This कीर्ति रूपिणी river is beautiful in all 6 seasons. At all times it is most pleasant and extremely sacred. In this, the marriage of Shiva and Parvati is Hemant Ritu. The celebration of the birth of Sri Ramchandra ji is a pleasant winter season. बर्नब राम विवाह समाजु, सो मुद मंगलमय ऋतुराजु, ग्रीष्म दुसह राम बंगवनो, पंथक था खर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। The description of Sri Ramchandra ji's marriage society is the joyous and auspicious season of spring. Sri Ramji's journey to the forest is a miserable summer season, and the story of the journey itself is full of harsh sunlight and heat. वर्षा घोर निसाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी, राम राज सुख बिने बढ़ाए, बिसद सुखद सोए सरद सुहाय। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख, विनम्रता और बढ़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। The fierce battle with the demons is the rainy season, which is going to bring great welfare for the paddy of Devkul. The happiness, humility and glory of Ramchandra ji's reign is like the pleasant autumn season which gives pure happiness. सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोय गुण अमल अनुपम पाथा, भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी ना जाए। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। The story of the qualities of Sati Shiromani Shri Sita ji is the pure and unique quality of this water. The nature of Shri Bharat ji is the beautiful coolness of this river, which always remains the same and which cannot be described. दोहा अवलोकनी बोलनी मिलनी, प्रीति परस्पर हास, भायब भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाइपना इस जल की मधुरता और सुगंध है। The 4 brothers looking at each other, speaking, meeting each other, loving each other, laughing, and the beautiful brotherhood is the sweetness and fragrance of this water.
चौपाए आरती बिने दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। मेरा अर्थ भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। ये जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। My humbleness, humility and humbleness are no less light than the lightness of this beautiful and clear water. That is, it is extremely light. This water is very unique, which gives benefits just by listening and removes the thirst of hope and the filth of the mind. राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कले कलुष गलानी, भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। ये जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप, दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। This water strengthens the beautiful love of Sri Ramchandra ji and takes away all the sins of Kali Yuga and the guilt caused by them. The birth-death form of the world absorbs labor, satisfies satisfaction and destroys sin, poverty and vices. काम कोह मद मोह नसावन, बिमल बिबेक बिराग बढ़ावन, सादर मद जन पान किए ते, मीठी पाप परिताप हिए ते। ये जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। This water destroys lust, anger, intoxication and attachment and increases pure knowledge and renunciation. By taking a respectful bath in it and drinking it, all the sins and heat living in the heart are erased. जिन्हें यही बारी न मानस्त होए, ते काया कलिकाल बिगोए, त्रिषित निरखी रबी कर भव बारी, फिरे ही मृग जिमी जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे काया कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलियुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटककर दुखी होंगे। Those who did not wash their hearts with this Ram Suyash water were deceived by the cowardly Kalikal. Just as a thirsty deer runs to drink the illusion of water created by the rays of the sun falling on the sand, mistaking it for real water and is saddened by not getting water. Similarly, those living beings, deceived by Kali Yuga, also feel sad by wandering after objects, will be दोहा मति अनुहारी सुबारी गुण गनगनी मत अनहवाए, सुमिरी भवानी शंकर ही कह कभी कथा सुहाय। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। The poet Tulsidas tells a beautiful story after considering the qualities of this beautiful water according to his wisdom, bathing his mind in it and remembering Shri Bhavani Shankar. बालकांड का निरंतर श्रवण करते रहें एवं आने वाले बहुमूल्य श्लोकों के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें एवं श्री रामचरितमानस के भावार्थ को और सरलता एवं सुगमता से जानें तथा उत्कृष्ट काव्य धरोहर से प्रतिदिन दार्शनिक परिवर्तन का अनुभव करें। मिलते हैं अगले संस्करण के साथ। जय श्री राम।